ये बहुत बड़ी बात है। जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ। ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब बाल्टी भर चुकी है, तो जितना पढ़े हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ा दो, बस तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, जिंदगी मुश्किल में लगने लगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आकर अवधूजा से मिलना। तुम राजा भी बनना चाहते हो, कहते हो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। कितने लोगों की कुंडली ज्योतिषों ने देखा और कहा कि बहुत संघर्ष है जीवन, तो तुम तो प्रधानमंत्री बनोगे, डन। क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली में संघर्ष नहीं था, राजा के घर में पैदा हुए थे। अगर तुम्हें ज्योतिष कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष बहुत है, तो तुम तो सांसद से नीचे बनोगे नहीं। कभी गए थे बुझाने के लिए? गए ना? कैसे उसके बगल में बैठना पड़ता है, आंच आती है वहां से। संघर्ष जीवन में बहुत प्यारी चीज है, मतलब उससे प्यारी तो कोई है ही नहीं, बशर्ते तुम ये मान लो कि संघर्ष करना कैसे। तुम भगवान से कभी ये मत मांगना कि प्रभु मेरे जीवन से संघर्ष खत्म कर देना। अगर उसने तुम्हारे जीवन से संघर्ष खत्म कर दिया तो खत्म हो जाओगे तुम भगवान से कहते हो प्रभु लाइफ सेटल कर दो, प्रभु खुद सेटल नहीं है, तो अब क्या करो? तुम शक्ति की मांग करो। जितनी ज्यादा शक्ति डेवलप करते चले जाओगे, उतने ज्यादा संघर्ष करने में मजा आने लगेगा। लेकिन जहां मन और शरीर की शक्ति बैलेंस हो जाएगी, वही शेर है। ऐसे थोड़ी किसी पे कूद पड़ता है, प्लान करता है। तुम डिस्कवरी पे कभी टाइप करना कि द हंट डन बाय अ लायन, वो प्लान करते हैं, झुंड में से किसी एक को टारगेट बनाते हैं, फिर उसके अंदर दहशत पैदा करते हैं, वो दहशत से वो गिर जाता है, फिर कूद कर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, प्यार से मारते हैं उसको, फिर पूरी फैमिली बैठकर खाता है। शरीर में ताकत बहुत है और लोमड़ी के पास दिमाग बहुत है, लेकिन लोमड़ी भी जंगल का राजा नहीं। जिसके पास ताकत शरीर और मन दोनों की है। तुम सोचो मोदी जी इतने उम्र में 60, 70, 70 के आसपास पहुंचने वाले होंगे, 73, और इतने उम्र में वो तीसरे अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं कि 5 साल और। अरे लाल किले पे बोले नहीं कि अगले साल में फिर झंडा फहराने आऊंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है ना कि 5 साल और। 70 प्लस का आदमी, 70 प्लस, इतना लोग उसको गाली देते, इतने लोग दुआ पढ़ रहे हैं सुबह उठ के। बस एक ही चीज, उस आदमी से मुझे एक चीज पे बहुत लगाव है, उस आदमी के जज्बे पे और उस आदमी की उपलब्धि से। इतने निचले स्तर के घर से आकर और भारत पर कब्जा कर लेना, अपनी मनमानी करना, सबकी बस की बात ही नहीं थी, संभव ही नहीं था। राम टेम्पल बना दिया। लोग कहते थे अरे किसका मजाल है? बोले मजाल बताएं? नहीं नहीं है, सोने का दरवाजा लगा इनके घर में। बोले भैया येलो पेंट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोले दरवाजा है, वो सोने का दरवाजा है। इनएप्रोप्रिएट एसेट, केस लगाओ। कहाँ है चंद्रबाबू नायडू? बोले साहब जी इसमें बताओ। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है। कोबरा ओबरा पकड़ लेगा उठा के, वो कोई कंप्लेन नहीं पीता। सुबह उठता है 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल शाम में खा लेगा, शरीर में ताकत है, कहीं बैल से अड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बना लियो जीवन में। इस देश की सबसे बड़ी विधा, सबसे बड़ी, इस देश में जो कुछ है वो सबका है। इंडिया इज फॉर इंडियंस, और जब हम इंडियंस कहते हैं तो उसमें सब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबका ये देश है, सबका, बराबर का। आजादी की लड़ाई पढ़ोगे, सब ने कुर्बानी दी है। तो इस देश में जो कुछ भी है वो सबका है। ये लाइट जल रही शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए। मेहनत बहुत जरूरी है जीवन में।
चलो एक दिन तुम लोग को साइकिल से आगरा टहला लाए। आगरा यहाँ से 300-350 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर मतलब 2 दिन। 150 किलोमीटर पर डे चला जाएगा तो 2 दिन में पहुंच जाएगा।